जय हिंद माय डियर फ्रेंड, आप सभी को मिशन डिफेंस पर एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे लॉग, ठीक है। लॉग जिसका पूरा नाम लॉगरिथम है और हिंदी में लघु गुणक कहते हैं, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि आखिर इस वीडियो में हम लोग लॉग के बारे में कैसे कैसे पढ़ेंगे। मेरे दोस्त, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे लॉग के बारे में, ठीक है। और यह वीडियो आपको देखने के बाद कहीं भी लॉग में दिक्कत नहीं होगा, यह मेरा विश्वास है। और आप विश्वास कर पूरा वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा। लॉग में आपको कहीं भी कोई भी परेशानी मैं नहीं होने दूंगा। प्रैक्टिस और फार्मूला का ऐसा कंसेप्ट आपको डिलीवर करूंगा कि आप कभी भी उसको भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यह वीडियो देखते रहिएगा अंत तक, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी के साथ अपने इस क्लास को शुरू करते हैं। आइए, अब हम लोगों को पढ़ना है लॉग के बारे में। तो आखिर लॉग आया कहाँ से और लॉग का यूज आखिर हम लोग क्यों करते हैं, अब उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, जो बड़े बड़े नंबर होते हैं जिनको हम कैलकुलेशन में ज़्यादा समय अपना वेस्ट कर देते हैं, उसी कैलकुलेशन का शॉर्ट फॉर्म यानी शॉर्ट में आंसर देने के लिए, शॉर्ट में हल करने के लिए हमारा लॉग आया है, ठीक है। यानी देखिए क्या है, a की पावर x बराबर n, ठीक है। मैंने कोई संख्या माना, क्या है a के पावर x है तो उसका वैल्यू क्या आया, n आया, ठीक है ना। इसको देखिए लॉग में लाने का क्या रूल होता है, क्या कंसेप्ट होता है, वह सीखिए। देखिए सारा जो लॉग का कहानी है इसी पर आधारित है, ठीक है ना। इसी से लॉग में ट्रांसफ़र होता है और लॉग से हम लोग इसमें ट्रांसफ़र करते हैं और आपको यहीं पर बारीकी से सीखना है, ठीक है। तो देखिए एक नंबर में हम लोग इसको सीखेंगे लॉग में आखिर कैसे लाएंगे, ठीक है। a के पावर x बराबर क्या है, n। मैंने वहाँ लिखा था, अभी मैंने वही लिखा है। देखिए जब हम इसको लॉग में लिखेंगे, ठीक है ना, लॉग में, तो इस n को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, x की जगह पर, ठीक है। और x को कहाँ लाएंगे, n की जगह पर, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, लॉग, ठीक है। अब देखिए यह a का पावर x है, तो आप जानते हैं कि जो पावर है वह पावर जिस पर टिका रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस यानी आधार। यानी a इसमें क्या है, आधार, और आधार का पावर क्या है, x और बराबर क्या है, n। तो जो इसमें हमारा आधार का काम एक कर रहा है तो लॉग भी लेंगे तो इसमें हमारा आधार e होगा, ठीक है। और यह n x की जगह पर आएगा तो n हमारा कहाँ लिखाएगा, यहाँ पर, और बराबर क्या हो जाएगा, x, ठीक है। यानी n को हम लोग यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे और x को हम लोग यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे तो यह हमारा लॉग में आ जाएगा। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, देखिए आधार a पर लॉग n, ठीक है ना। आधार a पर लॉग n बराबर x, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ a और n का कंडीशन होता है कि इस a और n का मान कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ लॉग का कंडीशन होता है। देखिए क्या, जो हमारा यह आधार का काम कितना कर रहा है, a, तो इस a का मान हमेशा 0 से बड़ होना चाहिए, ठीक है ना। इस a का मान हमेशा 0 से बड़ होना चाहिए, ठीक है ना। निगेटिव नहीं होना चाहिए। इस आधार का मान कभी भी निगेटिव नहीं होगा। यदि आपसे निगेटिव में आधार देकर और कुछ वैल्यू पूछता है तो वह अनडिफाइन होगा यानी अपरिभाषित होगा। 2 नंबर में देखिए, जो इस a का मान है, यह a कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 0 से बड़ा होगा यानी 2, 3, 4 ऐसे होगा या पॉइंट में होगा, ठीक है ना, लेकिन वह कभी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। 3 नंबर में आप नोट कीजिएगा कि जो हमारा यह n है, ठीक है ना,
यह n भी हमारा 0 से बड़ होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप इस लॉग में जो मैंने यह पूरा लिखवाया है इसका प्रॉपर्टीज आप याद रखिएगा कि जो भी संख्या बेस का काम करेगा वो हमेशा 0 से बड़ होना चाहिए, और जो हमारा यह a होगा यानी आधार होगा उसका मान 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और थर्ड नंबर में आप याद रखिएगा कि जो यहाँ पर n संख्या के रूप में कार्य करेगा उस n का मान भी 0 से बड़ होना चाहिए। तो अब आप कह रहे होंगे कि इस a का मान मैंने प्लस में रखा है यानी कंडीशन मैंने लिया है, n का भी मैंने मान प्लस में लिया है, तो क्या लॉग का मान कभी माइनस में आ सकता है। देखिए इसका क्या रूल है, लॉग को आप सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। लॉग में क्वेश्चन देता है और क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं तो उस लॉग का मान माइनस भी आ सकता है प्लस भी आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लॉग में जो यहाँ पर n संख्या के रूप में कार्य करेगा, जो n का कार्य करेगा, जो a का कार्य करेगा, यह माइनस में नहीं आना चाहिए। बाकी लॉग का पूरा आंसर माइनस में भी आ सकता है प्लस में भी आ सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखिएगा नोट में, ठीक है ना। नोट में आप यहाँ पर लिखिएगा कि लॉग का मान माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, ठीक है। देखिए लॉग का मान माइनस या प्लस, ठीक है ना, हो सकता है, ठीक है। लॉग का मान माइनस में भी आ सकता है प्लस में भी आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए सीखते हैं कि लॉग का सिंबल क्या क्या होता है, लॉग को हम लोग कितने प्रकार से सूचित कर सकते हैं, यानी फिजिक्स में मैथ में कितने प्रकार से हम लोग लॉग को सूचित करते हैं वो भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए आप यहाँ लिखिएगा सिंबल, ठीक है। सिंबल, आखिर लॉग के कितने सिंबल हैं, लॉग ई, आधार ई पे लॉग एक्स, ठीक है ना। पढ़ने का तरीका क्या होता है, आधार ई पे लॉग एक्स, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग एक्स, ठीक है। आधार ई पे लॉग एक्स या लॉग एक्स। अब आप यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट नोट कीजिएगा कि जब भी लॉग में, ठीक है ना, जब भी लॉग में आपको यहाँ पर आधार यानी दिखाई न दे क्वेश्चन में, यानी आधार वहाँ पर क्या कर दे, हाइड कर दे, तो वहाँ आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर क्या छिपा हुआ है, ई, ठीक है ना। ई को छोड़कर यदि उसको कोई अदर आधार बनाना होगा, देना होगा, तो वह यहाँ पर दिखाएगा। यदि नहीं दिखाता है तो समझिए कि वहाँ पर क्या है, ई है। log x को हम लोग क्या लिख देते हैं, ln x, ठीक है ना। यह ज़्यादातर हम लोग कहाँ यूज करते हैं, फिजिक्स में, ठीक है। यही तीनों हमारा यह log का सिंबल होता है, ठीक है। इस तीनों को आप नोट कीजिएगा बहुत अच्छे से, कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप log के बारे में मैंने इतना आपको बता दिया है, log को कैसे तोड़ेंगे और किसी संख्या को log में कैसे लाएंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा दिक्कत होगा कि मैंने इस फॉर्मेट से मैंने इस फॉर्मेट में ला दिया है, ठीक है ना। यानी कोई ऐसे संख्या देगा तो हम इस फॉर्मेट में ला देंगे, लेकिन जब इस फॉर्मेट में देगा तो हम इस फॉर्मेट में क्या ला सकते हैं। देखिए जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनाएगा वह इससे बनाएगा, ठीक है ना। यह देगा और इसको हम लोग इस फॉर्मेट में चेंज कर हमें अपना राइट आंसर लाना होगा। तो अब समझते हैं कि आखिर इससे हम लोग यह कैसे लाएंगे, ठीक है। क्या है log
यही है आधार a पर log n बराबर x। अब देखिए क्या करना है, इसको इस फॉर्मेट में चेंज करना है। तो देखिए इसको चेंज करने का दो तरीका है, ठीक है ना। क्या दो तरीका है, देखिए फर्स्ट में log a n x है, इसको हम लोग कैसे फर्स्ट में तोड़ेंगे। इस n को आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप x को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दीजिए, ठीक है। इस x को आप यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दीजिए और इस n को आप इसके जगह पर लेकर चले जाइए। तो क्या होगा, पूरा हमारा जो फॉर्मेट आएगा वह क्या आएगा, जब ऐसे करेंगे तो हमारा log हट जाएगा और x यहाँ और n यहाँ, तो क्या हो जाएगा a के पावर x बराबर n, यही आएगा। यानी x यहाँ पर आएगा तो a के पावर x और यह n इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा a के पावर x बराबर n। यह हमारा पहला फॉर्मेट हो गया। दूसरा में देखिए हम लोग क्या करेंगे, log x है, ठीक है। इसको देखिए हम लोग कैसे चेंज करेंगे, आप इस a को ही इसका बेस बना दीजिए, ठीक है ना। जो यहाँ पर a संख्या है, आधार है, इस a को ही आप यहाँ से उठाकर इस x का आधार बना दीजिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यह संख्या a जब इसका आधार बनेगा तो n तो यहीं पर रहेगा लेकिन log हट जाएगा। तो जब log हटेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, n, और a यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा a के पावर x। अभी भी देखिए दोनों में कोई अंतर नहीं है, यहाँ पर a के पावर x बराबर n है और यहाँ पर n बराबर a के पावर x है। यह दोनों तरीका सही है, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। दोनों का दोनों हमारा सही है, ठीक है। तो यह पूरा फॉर्मेट हो गया कि log के बारे में, log का क्या कंडीशन होता है, किसी संख्या को log में कैसे तोड़ेंगे, और log में कोई रहेगा फॉर्मेट तो हम उसको संख्या में कैसे तोड़ेंगे। अब थोड़ा इससे हम लोग दो चार क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपको थोड़ा माइंड में यह जो कॉन्सेप्ट है वह सेट हो जाएगा कि हाँ आखिर यह कार्य कैसे करता है, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए। तो आइए अब सीखते हैं क्वेश्चन इस टाइप पर आखिर कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है log पढ़ेंगे कैसे, आधार 10 पर log x बराबर -2। अब इसमें आपसे पूछेगा कि x का मान बताइए, ठीक है ना। आधार 10 पर log x बराबर -2, तो x बराबर कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में मिल सकते हैं। तो इसको बनाने का फॉर्मेट वही है, मैंने चेंज करने का तरीका आपको बताया कि क्या कीजिए कि इस -2 को आप कहाँ ला दीजिए, यहाँ, और x को आप कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दीजिए, यहाँ पर। सिंपल है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 10 का पावर -2 बराबर x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/10 के पावर 2, ठीक है ना। इस x को मैंने अभी इस साइड लिखा है, और किसी संख्या का पावर जो भी होता है प्लस या माइनस, यदि आप उसे बटा में लिखेंगे तो उसके पावर को चिन्ह को आप क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो 10 के पावर -2 है, इसको हम बटा में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 10 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1/100। यह हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे। और देख लेते हैं एक क्वेश्चन, log
यहाँ पर मैं 3 ले लेता हूँ और यहाँ पर x, ठीक है, और यहाँ पर मैं कितना ले लेता हूँ 2, ठीक है ना। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, आधार 3 पे log x बराबर 2। अब इसमें भी आपसे पूछेगा कि x का मान आप बताइए कि x का मान हम यहाँ पर कितना रखें कि हमारा आंसर 2 आ जाएगा। तो इसको कैसे आप कीजिएगा, इस 2 को आप कहाँ पर लाइए, यहाँ पर, और x को आप कहाँ पर ले जाइए, यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर बराबर x, यानी x बराबर 9। देख रहे हैं, पहला दूसरा क्वेश्चन उसी बेस पर है और आपसे ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम्स में बनवाएगा, ठीक है ना। और देख लेते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन क्या है, लॉग, ठीक है, लॉग, यहाँ पर मैं लेता हूँ 81, ठीक है ना, आधार 81 है और यहाँ x और 2 के पावर 3, सॉरी 2/3। मैंने क्या लिखा है, आधार 81 पे log x बराबर 2/3। अब इसमें भी आपको पूछेगा कि x का मान आप बताइए कि x का मान हम यहाँ पर कितना रखें कि हमारा आंसर 2/3 यानी 2/3 आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप इसको पूरा मान लीजिए कि हमारा क्या है, संख्या है, ठीक है ना। तो इसको आपको कहाँ पर ट्रांसफ़र करना है, यहाँ पर, और इस x को आपको कहाँ पर ट्रांसफ़र करना है, 2/3 की जगह पर, यानी रिप्लेस करना है, ठीक है ना। इसको यहाँ पर और इसको इसी की जगह पर रिप्लेस कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 81 के पावर 2/3 बराबर x, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करने आना चाहिए। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 81 3 का पावर 4 करेंगे तो 81 हो जाता है, ठीक है ना। 3 का पावर 4 और यहाँ पर 2/3 बराबर x हो गया। अब देखिए 4 और यह 3 तो कटेगा नहीं, तो आप क्या कीजिए कि इसमें गुना कर दीजिए, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 3 का पावर 8/3 बराबर x। तो देखिए इस क्वेश्चन का तो हमारा यही राइट आंसर होगा। कहीं कहीं क्वेश्चन में क्या होता है कि यहाँ पर जो आप स्क्वायर करेंगे, यह स्क्वायर इससे कट जाता है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन इसमें तो कोई कटा ही नहीं, तो हमारा फिलहाल के लिए यही क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया वह आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे लॉग से क्वेश्चन उस टाइप से बनाया जाता है। तो अब सीखेंगे कि लॉग के प्रॉपर्टीज कितने हैं और वह कैसे कार्य करते हैं, और हम लोग अपने क्वेश्चन मैथ का सॉल्व जब करते हैं तो उसमें उसका कैसे यूज करते हैं, ठीक है ना। देखिए प्रॉपर्टीज आपको तो सीखना ही है कि इतना होता है, लेकिन आपको उसका यूज भी सीखना है, ठीक है ना। बिना यूज का आप उस प्रॉपर्टीज पर अपना कमांड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमको प्रॉपर्टीज सीखना है और प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन सीखना है, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए, चलते हैं अब उसी पर। तो आइए अब सीखते हैं प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले आपको मैं क्या करता हूँ कि जितना भी प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना, आपको मैं लिखवा देता हूँ और लिखवाने के साथ यहाँ समझाऊंगा भी। लेकिन जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो सबको मिलाकर मिक्सिंग करेंगे कि आपका कंसेप्ट बहुत मजबूत हो जाए, ठीक है। तो आइए सीखते हैं जो हमारा प्रॉपर्टीज होता है वह देखिए क्या होता है। प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले पढ़ेंगे लॉग, ठीक है। लॉग, यहाँ पर मैं कोई लेता हूँ, मान लीजिए क्या है x, ठीक है ना, x, और x का पावर n है, ठीक है ना। log x का पावर n है, तो इस
का प्रॉपर्टीज देखिए क्या होता है। आप इस एन को कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दीजिए, यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एन लॉग एक्स, ठीक है ना। और इस फॉर्मेट में रहता है तो जो भी यहाँ पर संख्या रहेगा आप इसको इसके पावर पर क्या कर दीजिएगा, ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोनों प्रॉपर्टीज एक दूसरे के क्या है, पूरक कहेंगे, ठीक है ना। यानी पावर रहेगा तो आप इसको बाहर ला दीजिएगा और कोई बाहर संख्या रहेगा तो आप इसको पावर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं लॉग, ठीक है ना। लॉग एम एन, ठीक है। मान लीजिए कोई लॉग में दो संख्या, ठीक है ना, दो संख्या मल्टीप्लाई में है यानी गुणा में है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, लॉग एम प्लस लॉग एन, ठीक है ना। यदि कोई दो संख्या लॉग में गुणा के रूप में रहता है तो हम इस गुणा में रहेगा तो कहाँ लिख देंगे, प्लस में, ठीक है ना। कहाँ रहेगा, गुणा में रहेगा तो हम इसको कहाँ करेंगे, लॉग में प्लस प्लस के रूप में लिख देंगे, ठीक है ना। आप ध्यान से इसको सीखिएगा। कितना भी रहेगा, मान लीजिए कि यह अभी मैंने दो का एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए कि दो संख्या कहाँ है, गुणा में है, तो मैंने इसको क्या किया, प्लस में अलग अलग लिख दिया। यदि तीन संख्या भी गुणा में रहता है तो उसको भी हम लोग प्रत्येक भाग में अलग अलग लॉग लिख देंगे, ठीक है। देखिए कहने का मतलब क्या है कि इसका आप एक नंबर में ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग एम एन पी है, ठीक है ना। कोई तीन संख्या लॉग के रूप में क्या है, मल्टीप्लाई है, गुणा के रूप में है, तो कैसे लिखेंगे, लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी, ठीक है ना। या कोई संख्या ऐसे रहेगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे गुणा के रूप में रहेगा तो प्लस के रूप में लिख देंगे, ठीक है ना। तीन रहे, चार रहे, पाँच रहे, कोई दिक्कत नहीं है, जितना रहेगा प्लस में उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, गुणा में, और गुणा में रहेगा तो प्रत्येक भाग को प्लस प्लस में अलग अलग रूप में लिख देंगे, ठीक है। अब आइए 3 नंबर, लॉग एम बाई एन, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पर तो कोई दो संख्या गुणा में था, यहाँ पर क्या हो गया, डिवाइड में हो गया, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस के रूप में लिख देंगे, लॉग एम माइनस लॉग एन, ठीक है। देखिए इसको आप शॉर्ट में कैसे याद रखिएगा, यदि दो संख्या के बीच में गुणा का चिन्ह रहता है तो हम क्या करेंगे, उसको प्लस प्लस में करेंगे। यदि लॉग में कोई दो संख्या बाटा के रूप में है तो बाटा में रहेगा तो माइनस, गुणा में रहेगा तो प्लस, ठीक है ना। आपको याद होना चाहिए कि गुणा में रहेगा तो प्लस में करेंगे और बाटा में रहेगा तो माइनस में तोड़ेंगे। अब देखिए यह तो हो गया 3 नंबर में। अब आइए सीखते हैं 4 नंबर में आखिर कौन सा हमारा प्रॉपर्टीज आता है, ठीक है। लॉग, मान लीजिए कि हमारा यह कोई यहाँ पर क्या है, एम है, ठीक है, एम है, और यहाँ पर आधार क्या है, एन है, ठीक है, आधार एन है। अब इस एन का पावर मान लीजिए क्या है, पी है, ठीक है ना। मैंने तो आपको बताया यहाँ पर फर्स्ट नंबर में कि कोई संख्या का पावर रहता है तो हम यहाँ गुणा में लिख देते हैं, लेकिन मान लीजिए कि आधार का ही पावर रहता है तो हम कहाँ लिखेंगे। देखिए जब संख्या का पावर रहता है तो गुणा में, जब आधार का पावर रहता है तो बटा में, यानी 1 बटा में पी लॉग एम और यहाँ पर एन, ठीक है। फिर से समझिए, संख्या का पावर रहेगा तो गुणा में, आधार का पावर रहेगा तो बटा में। अब इसको मिलाकर आपको मैं यहाँ पर
समझाता हूँ। देखिए 5 नंबर में, ठीक है, यहाँ पर ही समझ जाइए। 5 नंबर में देखिए क्या है, लॉग, ठीक है, ये हमारा लॉग है। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, n का पावर मैंने p लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर जो मैंने m लिखा था इसका पावर मैं q कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट सीखिए, ठीक है ना। यहाँ पर m का पावर कितना है q और n का पावर कितना है p, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो कॉन्सेप्ट फोकस कीजिए। हमारा m यहाँ पर क्या है, संख्या, संख्या का पावर कितना है q, तो संख्या का पावर रहता है तो हम कहाँ लिखते हैं, गुना में, हो गया। और यह हमारा n क्या है, बेस यानी आधार, और आधार का पावर रहता है तो हम कहाँ लिखते हैं, बटा में, हो गया। अब जो लॉग में यहाँ पर बचा उसको लिख दीजिए, लॉग n और यहाँ पर m, यह n का पावर m मत समझिएगा, यह n यहाँ पर आधार है और यहाँ पर m हमारा क्या है, संख्या। तो यह कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अब आइए सीखते हैं 6 नंबर, ठीक है ना। 6 नंबर में यहाँ पर मैंने लिखा लॉग और यहाँ पर मैंने a और यहाँ पर a, ठीक है ना। देखिए जब लॉग में संख्या और आधार, ठीक है ना, जब लॉग में संख्या और आधार दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो हमारा मान कितना होगा, 1, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5 आ गया तो मान कितना होगा, 1। यहाँ पर 40, यहाँ पर 40, आधार और संख्या दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, तो बराबर हो गए तो हमारा मान कितना होगा, 1। अब आइए चलते हैं 7 नंबर। लॉग, ठीक है ना, किसी भी आधार पर, ठीक है ना, किसी भी आधार पर लॉग 1 का मान जानते हैं कितना होता है, 0। आप यहाँ पर आधार कुछ भी ले लीजिएगा, हमारा मान कितना होगा, 0, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा कि लॉग 10 पे या लॉग 15 पे या लॉग 20 पे इस 1 का मान पूछेगा तो हमारा आंसर कितना होगा, 0, ठीक है ना। तो आप इसको अपने लैंग्वेज में कैसे याद करिएगा कि किसी भी आधार पर, ठीक है ना, किसी भी आधार पर लॉग 1 का मान हमारा क्या आता है, 0, ठीक है। देखिए कैसे इसको, आपको यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन आपको होगा कि आखिर कैसे, यानी हम आधार का मान कुछ भी रखेंगे तो हमारा आंसर 0 कैसे आएगा। अब वो हम लोग यहाँ पर समझते हैं, आपका कन्फ्यूजन को दूर करना ही मेरा काम है। देखिए लॉग यहाँ पर मैंने ले लिया, अभी इस a का काम भी मैं a ही रखता हूँ और 1 का मैं 1, हो गया। और यह जो हमारा वैल्यू 0 आया है, इस 0 का मैं मान x मान लेता हूँ, ठीक है ना। x मैं मान लेता हूँ कि इसका पूरा जो वैल्यू है हमारा कितना आएगा, x आएगा, ठीक है। तो देखिए इसको तोड़ने का तरीका मैंने आपको बताया है कि इस x को आप यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दीजिए और 1 को आप कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दीजिए, यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, a के पावर x बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब आप ही बताइए, आप बचपन से पढ़े हैं, ठीक है ना, आप बचपन से 2 क्लास 3 क्लास ऐसे ही पढ़ते पढ़ते आप यहाँ तक आए हैं। आप यहाँ तक भी पढ़े होंगे कि किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तभी उसका मान 1 आता है। यानी इस x का पावर, यानी इस x का मान मैं 0 रखूँगा तो a का पावर 0 यानी 1, तभी ना 1 आएगा। यानी a का पावर 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो x का काम कितना कर रहा है, 0, तो वही हमारा x का रिजल्ट यहाँ पर क्या आया है, 0। आप यह समझ गए होंगे, तो आप इसको नोट कीजिए
अब इससे आगे जो भी प्रॉपर्टीज बचा है अब उसके बारे में अब आइए हम लोग 6 से आगे देखते हैं, यानी 7 और 8। ठीक है ना, अब 2 ही प्रॉपर्टीज बचा है और कंसेप्ट बचा है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए जो हमारा 7 नंबर, ठीक है ना, हमारा 7 नंबर है वो देखिए क्या है, a के पावर log a के पावर x। ठीक है ना, इसका देखिए जो आंसर होता है ना वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। और इस कॉन्सेप्ट का यूज ज़्यादातर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में यूज किया जाता है। ठीक है ना, और यह बहुत ही शॉर्ट इसका आंसर आता है, इसलिए इसका यूज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी किया जाता है। देखिए कैसे, और इसको बारीकी से आप समझिएगा। जब भी देखिए e की पावर में लॉग रहेगा, ठीक है ना, e की पावर में लॉग रहेगा और इस लॉग का आधार, ठीक है ना, क्या, इस लॉग का आधार और जो हमारा यहाँ पर नीचे बेस है यह दोनों बराबर हो जाएंगे, यह दोनों हमारा बराबर हो जाएगा तो हमारा मान क्या होगा, x। ठीक है, एक और यहाँ पर समझिए, मान लीजिए e है, e के पावर लॉग है, ठीक है, और यहाँ पर e और x है। ठीक है, अब देखिए e के पावर में लॉग है, ठीक है, लेकिन इस लॉग का आधार क्या है, e, और इस लॉग किस पर टिका है, e पर। इन दोनों आपस में क्या है, बराबर है। बराबर होगा तो हमारा जो यहाँ पर संख्या के रूप में कार्य करेगा वही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा x। इसको हम लोग कहते हैं रिमूव लॉग। यानी लॉग को हटाने का नियम, यह रूल होता है कि ऐसे आप लॉग को हटा सकते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आता है। ठीक है, एक नज़र क्वेश्चन की ओर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है पहला, मान लीजिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 2, ठीक है, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 4 log 2 और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 3। ठीक है ना, इसका आंसर बताना है। ठीक है, क्या, इसका आंसर हम लोगों को बताना है। तो देखिए यह फॉर्मेट और इस फॉर्मेट में अंतर है, अंतर क्या है वह समझिए। यहाँ पर तो मैंने लिखा है लॉग, ठीक लिखा है ना लॉग, लेकिन इस लॉग के बाहर गुणांक क्या होना चाहिए, 1, यानी लॉग के साइड में हमारा गुणांक कुछ भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना, ओनली 1 रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 4 है। अब तो मामला हो गया, फंस गया, यानी हम लोग बनाएंगे कैसे, कोई दिक्कत नहीं है। लॉग में मैंने आपको बताया है कि जो लॉग के बाहर संख्या रहेगा उसको, उस संख्या को हम लोग कहाँ लिख सकते हैं, उस संख्या के पावर में। यानी यहाँ पर 4 है तो इस 4 को क्या मैं यहाँ से उठाकर यहाँ पर लिख सकता हूँ, 3 के पावर 4, 2 log 2, और मैंने यहाँ पर 3 लिखा और इस 4 को मैंने उठाकर कहाँ पर ला दिया, यहाँ पर, तो क्या हो गया, 3 के पावर 4 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर, और या इस लॉग का जो यहाँ पर गुणांक है वह भी क्या है, 1 है। तो हमारा जो इसका आंसर आता है क्या आता है, 3 नहीं आता है। जो यहाँ पर यह पूरा संख्या कार्य कर रहा है यह पूरा आएगा बाहर। ठीक है ना, क्या आएगा, 3 के पावर 4। इसको अच्छे से यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, log 2, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, यह पूरा संख्या बाहर आएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या है, 2, यह पूरा संख्या हमारा बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 3 के पावर 4। और इसको आप
तोड़कर आंसर दे सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यह कॉन्सेप्ट तो हमारा यहीं पर समाप्त हो गया। अब आइए अब सीखेंगे कि आखिर हम लॉग का बेस कैसे चेंज करेंगे, ठीक है ना। बेस चेंज फार्मूला एक होता है कि हमारा लॉग में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, बेस चेंज फार्मूला। तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे बेस चेंज फार्मूला, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे? बेस चेंज फार्मूला, यानी हम लोग लॉग का बेस क्या अपने मन से चेंज कर सकते हैं। तो हाँ, कर सकते हैं, लेकिन उसके आपको रूल जानना पड़ेगा, ठीक है ना, कि उस लॉग का रूल क्या होता है। देखिए यह लॉग है, ठीक है ना, इसका बेस मान लीजिए क्या दिया हुआ है a और संख्या क्या दिया हुआ है b। अब इस लॉग का बेस अपने अनुसार चेंज करना है, ठीक है ना, अपने अनुसार। देखिए कैसे चेंज करेंगे। लॉग हम लोग यहाँ लिखेंगे, आपको जो भी बेस लेना होगा आप यहाँ पर रख दीजिएगा या ले लीजिएगा, ठीक है ना। जो भी आपको अपने मन से यहाँ पर बेस रखना होगा रख दीजिएगा। और जो यहाँ पर संख्या कार्य करेगा b, यहाँ भी संख्या के रूप में b ही कार्य करेगा, ठीक है, पहला। फिर आपको क्या देना है? बटा देना है। बटा देने के बाद फिर आपको क्या लिखना है? लॉग, ठीक है ना। फिर आपको क्या लिखना है? लॉग। और लॉग में फिर आपको यहाँ पर अपना बेस लेना है, ठीक है ना। यानी ऊपर में लॉग अपना मन से बेस दीजिए, नीचे भी दीजिए, लेकिन यहाँ पर समझिए कि जो आप यहाँ पर बेस लीजिएगा वही बेस आप यहाँ पर भी लीजिएगा। यानी कहने का मतलब है कि यदि किसी लॉग को आप अपने अनुसार, उस लॉग को अपने बेस के अनुसार तोड़ना चाहते हैं तो वह एक ही होगा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि जो आप यहाँ पर बेस लेंगे वही आप यहाँ पर भी लेंगे, न कि आप यहाँ पर कुछ और यहाँ पर कुछ और लेकर तोड़ देंगे, तो वह वैसे नहीं होता है। यानी किसी भी लॉग को यदि बेस में तोड़ना है अलग अलग, ठीक है ना, तो वह एक ही बेस में टूटेगा, ठीक है ना। यदि मान लीजिए इस पूरा लॉग को आप दो पे तोड़ना है तो 2 हमारा यहाँ पर भी लिखाएगा, 2 हमारा यहाँ पर भी लिखाएगा, और जो इसका बेस होगा a हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। तो एक बार फिर से लॉग आधार a पे लॉग b, इसको बेस पे यानी बेस चेंज करना है, ठीक है ना। क्या करना है? बेस चेंज करना है। तो आप अपने मन से कोई एक ही बेस लीजिएगा, ठीक है ना, कोई एक ही बेस लीजिएगा। तो देखिए क्या कीजिएगा, जो ऊपर में संख्या रहेगा वह ऊपर में लिखाएगा, जो नीचे में आधार है वह बाटा में लॉग में क्या बन जाएगा? संख्या। यानी जो संख्या रहेगा वह ऊपर लिखाएगा, जो आधार रहेगा वह बाटा में लिखाएगा। जो आपको बेस लेना है आप वहाँ पर यानी यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन इस जगह का मान आप कोई एक ही रखिएगा, ठीक है ना, अलग अलग मत रखिएगा। देखिए लॉग मान लीजिए कि यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 मैंने क्या लिया? आधार 2 पे लॉग 3, ठीक है ना, आधार 2 पे लॉग 3। अब इसको तोड़ना है, ठीक है ना। अपने मान लीजिए कि हमको चाहिए कि नहीं, हम इसको इस लॉग को बेस 4 पर तोड़ेंगे, चाहे चेंज करेंगे, ठीक है ना। हमको यहाँ पर जो लॉग का बेस 2 है हमको यह नहीं चाहिए, हमको चाहिए कुछ और। तो तोड़ दीजिए, आप यहाँ पर लॉग लिखिए, ठीक है। आप अपने मन से मानिए क्या हमको लेना है, 5 लेना है तो 5 ले लीजिए। तो 5 यदि यहाँ पर लीजिएगा तो जो यहाँ पर संख्या कार्य कर रहा है 3, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा 3, और बटा में आपको क्या लिखना है? लॉग। अब देखिए
आप यहाँ पर आधार 5 लिए हैं अपने मन से, तो इस लॉग का भी आधार आपको 5 ही लेना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या 5 ही लेना पड़ेगा। और जो इस लॉग का आधार 2 है, आप यहाँ पर 2 लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यह ऐसे टूट जाता है, ठीक है। तो 7, इसको मैं 8 नंबर कर देता हूँ। अब 9 में आ जाइए, ठीक है। 9 में यदि मान लीजिए कोई लॉग है, वह यहाँ पर a है और यहाँ पर b है, यानी आधार a पर लॉग b है, ठीक है ना। क्या है, आधार a पर लॉग b है। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा में लॉग, ठीक है, b को नीचे और a को ऊपर, ठीक है। देखिए इस प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है। यदि आपको कोई लॉग में आधार और संख्या यहाँ पर दिया गया है, यदि इसको आप पूरा 1 और 1 के बटा में आप लिखना चाहते हैं, तो आप बेस और संख्या को आपस में एक्सचेंज कर दीजिएगा, ठीक है ना। क्या कर दीजिएगा, एक्सचेंज कर दीजिएगा, यानी आधार संख्या बना दीजिएगा, संख्या आधार बना दीजिएगा। तो देखिए लॉग b a है, यानी आधार a पर लॉग b है। इसको हमको 1 बटा में नीचे के रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे, जो यहाँ पर हमारा संख्या b है, इसमें आधार बन जाएगा, और जो इसमें आधार a है, यहाँ पर संख्या बन जाएगा। तो इसी के साथ हमारा लॉग का पूरा प्रॉपर्टीज समाप्त होता है। अब बारी है क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन कैसे कैसे इन सारे प्रॉपर्टीज का यूज करके पूछा जाता है, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस की ओर कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनाया जाता है, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लॉग का, लॉग यहाँ पर आधार 27 है और यहाँ पर क्या है 9, यानी आधार 27 पर लॉग 9 का वैल्यू बताना है, ठीक है। जल्दी आप अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। देखिए कैसे बनाएंगे, लॉग 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का क्यू 27 होता है। और 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख देंगे। तो देखिए जो संख्या का पावर होता है वह गुना में, जो आधार का पावर होता है वो बटा में। तो संख्या हमारा कितना है 3, तो 3 का पावर कितना है 2, तो यह कहाँ आएगा गुना में। और यह हमारा 3 क्या है बेस, और बेस का पावर कितना है 3, यह कहाँ आएगा बटा में। लॉग यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3। और प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह संख्या बराबर हो जाता है, तो इसका मान क्या होता है 1। तो 2/3 गुना 1 बराबर 2/3, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कितना 2/3। दूसरा क्वेश्चन लॉग 0.01, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या है 1000। इसका वैल्यू बताइएगा कि आधार 0.01 पर लॉग 1000 का मान कितना होगा। देखिए इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, लॉग इस 1000 को हम 10 का क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 का क्यू। इस 0.01 को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा में, यानी आप इसको दशमलव उड़ा दीजिए, ठीक है ना। इसका दशमलव उड़ाइएगा तो नीचे क्या आएगा 100, तो वही 100 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग 10 का पावर 3 है, ठीक है ना, और यह 1 बटा में 100 है, ठीक है ना। तो 1/100 को मैं 10 के पावर -2 लिख सकता हूँ, ठीक है। 10 के पावर 2 मतलब 100, माइनस बटा में आएगा तो 1/100 हो जाएगा। अब देखिए
यह हमारा 10 क्या है, संख्या का पावर 3 है तो कहाँ आएगा, गुना में। और यह 10 हमारा क्या है, बेस, और बेस का पावर कितना है, -2, तो यह कहाँ आएगा, बटा में। और यहाँ पर क्या बचेगा, log 10 हो गया। तो यह दोनों जगह हमारा मान सेम होता है, तो हमारा मान कितना आता है, 1। तो फाइनली आंसर हमारा क्या आएगा, -3/2। ठीक है, तो यह क्वेश्चन और यह क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। आइए अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। log यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेमस है, इसका आंसर आप बताइएगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो 1 होगा। ठीक है, 1 होगा। देखिए कैसे, इसको हम लोग लॉन्ग में भी बना सकते हैं, शॉर्ट में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इधर आप सीखिएगा शॉर्ट, इधर सीखिए लॉन्ग। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले कि देखिए यहाँ पर ए ऊपर में संख्या है और यहाँ पर ए क्या है, आधार है, यहाँ पर बी संख्या है, यहाँ पर बी आधार है, यहाँ पर सी संख्या, यहाँ पर आधार, यहाँ पर डी संख्या, यहाँ पर डी आधार। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले कि कभी वह संख्या बन रहा है, कभी आधार बन रहा है, तो आप क्या कीजिएगा ना कि उसको चेंजिंग यानी बेस चेंजिंग फार्मूला पर तोड़ दीजिएगा। ठीक है ना, तोड़ दीजिएगा इसको, तो कितना हो जाएगा। और तोड़ना है तो आप एक ही बेस मानिएगा। ठीक है ना, या तो आप ई मान लीजिएगा, नहीं तो आपको कुछ अदर मानना होगा तो मानिएगा, लेकिन पूरा लॉग में आप एक ही बेस मानिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं ई पर तोड़ रहा हूँ, ऐसे ही टूटेगा, फिर ई पे बी और इधर ई पे सी। ठीक है, ई पे हो गया, ई पे बी हो गया, ई पे बी, ई पे सी हो गया। अब यह टूटेगा ई पे सी और ई पे डी गुना लॉग ई पे डी और लॉग ई पे ए, यह होगा। तो अब देखिए यह लॉग ई ए, यह लॉग ई ए पूरा कट गया। अब आप सोच रहे हैं कि यह मैं तोड़ा कैसे, तो बेस चेंजिंग फार्मूला, ए इधर है तो ए अभी भी यहाँ पर है, बी अभी नीचे है तो यहाँ पर भी ऊपर है, लेकिन बेस हमारा क्या है, ई है। यह बी, यह बी, यह सी, यह सी, और यह डी और यह डी पूरा कट गया, तो हमारा मान कितना आएगा, 1। ठीक है ना, ऐसे आप तोड़ कर बना सकते हैं, लेकिन देखिए शॉर्ट में कैसे बनेगा। log b a log c b log d c log a d, यह है। देखिए जब भी ऐसा मिलेगा ना तो आपको यह तोड़ने का ज़रूरत नहीं है। देखिए कैसे, इस बी से इस बी को आप काट दीजिएगा, इस सी से इस सी को आप काट दीजिएगा, इस डी से इस डी को आप काट दीजिएगा, और यह ए और यह ए आप पूरा काट दीजिएगा। तो पूरा कट गया तो हमारा मान कितना आएगा, 1। शॉर्ट में ही ख़त्म हो गया, यानी क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन पे ही काट कूट करके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यह तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 तक। और भी देखते हैं तो आप इसको नोट कीजिए।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। लॉग, ठीक है, लॉग 2 लॉग 5 और यहाँ पर क्या है 625। इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि कितना होगा। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे किस रूल से, समझिए। वो यहाँ पर देखिए 625 दिया गया है और यहाँ पर 5 दिया गया है। तो 625 को देखिए कि हम 5 के पावर में कितना करेंगे कि हमारा 625 आ जाएगा, क्योंकि बेस के मुताबिक ही हम इसको तोड़ते हैं। ठीक है ना, यह देखिए 25 का स्क्वायर भी 625 हो जाएगा, लेकिन हम बेस को देखते हुए इसको तोड़ेंगे। यानी बेस जितना में रहेगा उतना का पावर हम लोग देखते हैं कि क्या उतना का पावर 625 आएगा। तो 5 का पावर 4 करेंगे तो 625 आ जाएगा। तो देखिए 2 लॉग 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 का पावर 4। अब देखिए अब यह 4 उठकर यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, क्योंकि यह संख्या का पावर है। तो यह 4 उठकर यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 5 5 और बेस और संख्या बराबर होता है तो मान कितना होता है 1। तो इसका कहानी खत्म। कितना बचा लॉग 2 और यहाँ पर 4 और 4 को हम लोग 2 के बेस में कितना तोड़ेंगे 2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा लॉग 2 और 4 का हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 2 हमारा यहाँ पर आएगा। ठीक है, क्योंकि संख्या का पावर होता है तो वह यहाँ गुना पर ही आता है। तो यह जब उठ कर यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 बेस और संख्या बराबर तो मान 1 और 2 भी यहाँ पर उठ कर आएगा तो क्या हो जाएगा लॉग, पहले से यहाँ पर 2 है और यह भी 2 यहाँ पर आएगा तो यह 2 और यह 2 आपस में क्या हो गया बराबर। तो पूरा मान कितना हो गया 1। तो यह क्वेश्चन देख रहे हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए इसी टाइप का हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। लॉग, ठीक है, लॉग tan 1 डिग्री प्लस लॉग tan 2 डिग्री। अब प्लस ऐसे ही करते करते आपको देता है लॉग tan 89 डिग्री। ठीक है, इसका वैल्यू हम लोगों को बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। यह लॉग यह tan मान लीजिए कि पूरा 1 है और यहाँ पर भी लॉग, यानी ऐसे ही लॉग चल रहा है प्लस में। तो मैंने आपको कंसेप्ट में क्या बताया कि कितना भी लॉग यदि प्लस में टूटा हुआ रहेगा तो आप उसको कहाँ लिख सकते हैं गुना में, और गुना में रहेगा तो प्लस में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी यह जो हमारा लॉग है यह कहाँ पर है प्लस में है, यानी प्लस में बटा हुआ है। तो बटा हुआ है तो हम इसको कहाँ लिख सकते हैं गुना में, यानी प्रत्येक को हम लोग गुना में लाकर लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे लॉग tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री, ऐसा ही करते करते हम क्या लिख सकते हैं फाइनली tan 89 डिग्री। ठीक है, क्योंकि देखिए इसको आप पूरा मान लीजिए कि हमारा क्या है x है, इसको मान लीजिए पूरा y है। तो रहता तो आप क्या लिखते हैं log x y लिखते हैं। तो x का काम कितना कर रहा है tan 1 और y का tan 2। तो वैसे ही तो आप सबको गुना में लिखेंगे। लिखने के बाद अब देखिए tan 1 डिग्री है और यहाँ पर tan 89 डिग्री है। ठीक है ना, तो इस tan 89 को आप क्या कोट 1 डिग्री लिख सकते हैं ऐसे। देखिए tan 89 को आप tan 90-1 लिख सकते हैं। tan 89 को आप tan 90-1 लिख सकते हैं और tan 90 - थीटा क्या होता है कोट थीटा, यानी कोट
1 डिग्री। यानी tan 89 को हम लोग cot 1 लिख सकते हैं, tan 88 को cot 2 लिख सकते हैं। तो देखिए यह tan 1 और इसको मैं लिख रहा हूँ cot 1। तो आप फार्मूला पढ़े होंगे कि tan थीटा इंटू कोट थीटा कितना होता है 1। तो देखिए tan थीटा कोट थीटा 1, tan 2 और यहाँ पर भी कितना आएगा कोट 2 आएगा। तो tan थीटा कोट थीटा 2, यहाँ पर tan 3 है तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा कोट 3 आएगा। तो tan थीटा कोट थीटा मान कितना हो जाए 1। तो पूरा हमारा इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा और log 1 आ जाएगा। और मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया कि log 1 यहाँ बेस कुछ भी रहे, ठीक है ना, यहाँ बेस कुछ भी रहे, यदि संख्या में 1 आ जाता है तो इसका मान हमारा क्या होता है 0। ठीक है, क्या होता है 0। यह तो आप समझ गए होंगे 5 नंबर था। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हमारा 6 नंबर है। वो देखिए क्या है, 1 बटा में log ABC और यहाँ पर AB प्लस 1 बटा में log ABC और यहाँ पर BC प्लस 1 बटा में log ABC बटा में CA। इसका वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। यदि आपको मान लीजिए कि log का क्वेश्चन कहीं आपसे एग्जाम में फंस गया, ठीक है ना, तो वहाँ तो समय बहुत आपको कम मिलेगा। तो वहाँ पर देखिए आप वहाँ तुरंत सोचिएगा ना कि क्या मैचिंग हो रहा है, ठीक है ना, क्या प्रत्येक क्वेश्चन में हमारा कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या मिल रहा है, ठीक है ना। आप इसको थोड़ा डिफाइन कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए log का जो हमारा बेस है वह AB है, इसमें बेस BC है और इसमें बेस क्या है CA है, सेम नहीं है। लेकिन इस log का जो यहाँ संख्या का काम कर रहा है कितना कर रहा है ABC और यहाँ पर कितना कार्य कर रहा है ABC और यहाँ पर भी कितना कार्य कर रहा है ABC। यानी log में जो यहाँ संख्या का कार्य कर रहा है वो सेम कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको देखिए हम लोग बनाएंगे कैसे। बनाने से पहले आप एक कंसेप्ट याद कीजिए कि मैंने आपको क्या बताया था कि कोई log आधार A पर B है, ठीक है ना, क्या है आधार A पर B है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log B पर A, यानी आधार B पे log A। यानी कोई भी log ऐसे रहेगा आधार और संख्या में A B और इसको हम लोग बाटा में लिखेंगे तो जस्ट इसका हम लोग क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे, ठीक है ना। यानी बेस और संख्या को आपस में क्या कर देंगे एक्सचेंज कर देंगे। तो ऐसे करके हम उसको बाटा में लिख सकते हैं। तो यह देखिए log यानी आधार AB पर क्या है ABC है और इसको हमको ऊपर साइड में लिखना है। तो यह तो हमारा क्या हो गया, यह संख्या और यह आधार, इस log को ऊपर लिखेंगे तो यह दोनों क्या हो जाएगा ऊपर ऐसे पलट जाएगा। तो वैसे ही आप लिखिए log, यह जो संख्या है क्या बन जाएगा बेस ABC और यह बेस क्या हो जाएगा संख्या बन जाएगा। वैसे ही हम लोग इसको करेंगे log BC ABC प्लस log CA ABC, ऐसे मैंने कर दिया। अब देखिए जस्ट इसको मैंने अभी क्या किया पलट दिया, लेकिन पलटने के बाद अब आपका दिमाग यानी माइंड काम कर रहा होगा कि इस log का आधार कितना हो गया ABC, इसका भी आधार ABC और इसका भी आधार ABC और यह तीनों log आपस में कैसे जुड़ा है प्लस के रूप में। और log का प्रॉपर्टीज होता है कि यदि प्लस में रहता है प्रत्येक भाग में तो हम उसको कहाँ लिख देते हैं गुणा के रूप में लिख देते हैं। तो log ABC आधार हो गया और इस संख्या को हम लोग कहाँ लिखेंगे गुणा के रूप में लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा AB गुना BC गुना CA, ठीक है। तीनों को मैंने क्या कर दिया गुना के रूप में लिख दिया। तो
तो अब देखिए यह ए और यह ए स्क्वायर, यह बी, यह बी स्क्वायर, यह सी स्क्वायर हो जाएगा। तो पूरा हमारा क्या आएगा, आधार ए बी सी और इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ऐसा कुछ हमारा फॉर्मेट आएगा। तो इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ए बी सी का स्क्वायर और यहाँ पर ए बी सी, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखिए इस लॉग का जो यहाँ पर संख्या है और यहाँ पर जो आधार है ए बी सी, दोनों सेम है, लेकिन यह संख्या का पावर 2 है। तो आप इस 2 को आप यहाँ पर क्या कीजिए, ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 2 लॉग ए बी सी और यहाँ पर भी ए बी सी। और लॉग का प्रॉपर्टीज है कि संख्या और आधार बराबर होता है तो मान कितना होता है, 1। तो पूरा का मान 1 हो जाएगा। तो हमारा कितना आंसर बचेगा, 2। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं। अब यदि कोई अदर बुक का आपको लॉग के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है तो कमेंट में ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा कि हाँ लॉग हम लोग बहुत अच्छे से सीख गए हैं, इस बुक का आप सलूशन करा दीजिए। तो उस बुक का ही ओनली लॉग का सलूशन करा दूंगा। ठीक है, तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा, और अच्छा लगेगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।